शादी कर ली है, वो यहाँ रहते हैं। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो ये घंटा ज़रूर बजता है, पता नहीं क्यों ये मुझे याद करवाता है कि तेरा काम ख़त्म हो गया, बस कर वीडियो बंद कर दे। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि भाई अभी तो मैंने शुरू की है। स्लोवेनिया तो छोटी सी कंट्री है, कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं वहाँ में लोग हैं भी नहीं भी हैं। आप 10 में से 8 लोगों को से पूछे अगर तुम यूरोप में कहीं जाना चाहते हो तो उसकी पहली चॉइस होती है। तो मोस्टली यहाँ पर जो लोग आते हैं वो या तो स्टडी करने के लिए आते हैं, या टूरिस्ट आते हैं, या फिर वर्क के लिए आते हैं। उनको तो वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो स्लोवेनिया में आकर वर्क कर सकते हैं। ChatGPT ने तो मुझे यही बोला है कि जी इस वीज़े की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है, इटालियन लैंग्वेज में उसको परमिसो दी सोजोर्नो कहते हैं। जॉब होनी चाहिए, जॉब के बाद आपका मालिक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि स्लोवेनिया का जो परमिट है वो आपको इंडिया से मिल जाता है, मगर इस टाइप डी में आपको यहाँ पर आकर आप पंजाब वाला माहौल चाहते हो, इंडिया वाली गर्मी चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगा फिर तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्या पता किसी की हेल्प हो सके। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे स्लोवेनिया और इटली के बारे में। क्योंकि स्लोवेनिया का नेबर कंट्री है इटली, और बहुत सारे लोग यूरोप में इटली को जानते हैं। क्योंकि हर एक अगर आप 10 में से 8 लोगों को से पूछे अगर तुम यूरोप में कहीं जाना चाहते हो तो उसकी पहली चॉइस होती है इटली। लेकिन अब ये चॉइस शायद चेंज हो जाएगी इस वीडियो के बाद। क्योंकि मैं करूँगा कंपैरिजन स्लोवेनिया और इटली के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ उसकी मैं छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्लोवेनिया इटली से बेहतर कैसे है, या इटली स्लोवेनिया से बेहतर कैसे है, सैलरीज कहाँ ज़्यादा मिलती हैं, कौन कौन सी जॉब की सैलरी क्या क्या होती है। शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरी थोड़ी मिसमैच भी हो जाए, आप कमेंटों में करेक्ट कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। रहना सहना कैसा है, जॉब्स कैसी हैं, वीज़ा के प्रोसेसेस कैसे हैं, कौन कौन से वीज़ाज़ ऑफ़र करती हैं ये दोनों कंट्रीज़, और यहाँ पर फ्यूचर कैसा हो सकता है आपका, और आप फैमिली को साथ ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, हाई पेड जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो में हम इन दी एंड आपको ये बताएंगे कि कौन सी कंट्री आपको प्रेफर करनी चाहिए, स्लोवेनिया या इटली। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया जैसे कि मोस्टली अब मेरे जो फॉलोअर्स हैं सबको पता है कि स्लोवेनिया एक यूरोपियन शेंगन कंट्री है। क्रोएशिया इटली के पास है, साथ में और भी 2 यूरोपियन कंट्रीज़ लगती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ फोकस करेंगे इटली के ऊपर। तो जो स्लोवेनिया है उसकी कैपिटल है लुब्लियाना। तो मोस्टली यहाँ पर जो लोग आते हैं वो या तो स्टडी करने के लिए आते हैं, या टूरिस्ट आते हैं, या फिर वर्क के लिए आते हैं। तो जो लोग वर्क के लिए आते हैं उनको यहाँ पर जो तो यूरोपियन सिटीजन्स ही होते हैं, उनको तो वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, मगर जो यूरोप से बाहर के लोग हैं जिनको हम थर्ड नेशन कंट्री भी कह देते हैं, वहाँ के लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के लोग हैं, उनको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो वो वर्क परमिट ऐसे होता है कि आपको स्लोवेनिया में कोई कंपनी हायर करना चाहती है और वो आपको वर्क परमिट ऑफ़र कर रही है, या आप लगा लो कि जॉब ऑफ़र कर रही है, फिर उसके बाद आपका वर्क परमिट बनता है। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है जो स्लोवेनिया का होता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम इटली की बात करें तो इटली में भी काफ़ी तरह के वर्क परमिट्स मिलते हैं। जो बहुत ही कॉमन वर्क परमिट है इटली में जो मिलता है उसको हम नेशनल वीज़ा टाइप डी भी कहते हैं। इटालियन लैंग्वेज में उसको परमिसो दी सोजोर्नो कहते हैं। मेरी इटालियन आप देख सकते हैं कि थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ी रिसर्च की है। तो एक तो वो होता है, और जो बहुत ही कॉमन एक इटली में वर्क परमिट मिलता है जिसको हम वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं, वो होता है एक सीजनल वर्क वीज़ा, या जिसको हम वर्किंग हॉलीडे वीज़ा भी कह सकते हैं। वो तकरीबन 9 महीने का मिलता है। वो बड़ा ही कॉमन है। वो यूजुअली तब मिलता है जब सीजन्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सीज़न आता है, वो बहुत ही फेमस है एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 9 महीने ही होती है। इतनी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, ChatGPT ने तो मुझे यही बोला है कि जी इस वीज़े की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 9 मंथ ही होती है। लेकिन मैंने फिर भी कुछ लोगों से बात भी की है, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि इस जो वीज़ा ये होता है इसकी मैक्सिमम 9 ही होती है, क्योंकि ये एक सीजनल होता है। तो इसमें ये आप अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको स्लोवेनिया का बताया कि आपका मालिक ये करता है वो करता है, फिर आप परमिट अप्लाई करते हो। तो यहाँ फिर भी इटली में भी सेम ही ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंज होती है। जॉब होनी चाहिए, जॉब के बाद आपका मालिक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर उसका एक तरह की कंफर्मेशन होती है, कोटा बेस भी होती है कि अगर उस कैटेगरी में कोटा अवेलेबल है तभी आपको वो जॉब मिलेगी।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, फंड्स वगैरह, ये सब मतलब एम्प्लॉयर के साइड का होता है, कुछ आपके साइड का होता है, ये सब लगता है इस 9 मंथ के वीज़े के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो टाइप डी होता है। जो टाइप डी होता है वो होता तो स्लोवेनिया के हिसाब का ही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्लोवेनिया का जो परमिट है वो आपको इंडिया से मिल जाता है, मगर इस टाइप डी में आपको यहाँ पर आकर इटली में ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इंडिया से आपको वो वीज़ा मिलता है, लेकिन वो सिर्फ आपको ट्रैवल करने के लिए मिलता है। तो इमीडिएटली जब आप इटली में आ जाते हो तो तब आपको ये परमिट अप्लाई करना पड़ता है, और ये आपका एम्प्लॉयर या आपकी हेल्प कर देता है। ये तो बात हमने की अब कि परमिट्स कैसे कैसे होते हैं। इसमें और भी परमिट्स हैं, फैमिली परमिट है, स्टडी परमिट है, लेकिन उन चीज़ों का आई थिंक ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो उससे आपको अर्निंग का ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो हम परमिट्स की बात करेंगे। अब जैसे जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्लोवेनिया में आजकल कॉमन जॉब्स चल रही हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में है, ट्रक ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स हो गए, या क्लीनिंग की ये जॉब्स हो गई, ये सब जॉब्स, या टाइल वगैरह लगाने वाले जो होटल्स वगैरह में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं, उनकी जो मेसन जिनको हम कह सकते हैं, ये जॉब्स ज़्यादा कॉमन है। इसके एज़ कम्पेयर टू अदर साइड देखें तो इटली में जो जॉब्स बहुत ही कॉमन है, सबसे बड़ी जॉब जो कॉमन है वो है एग्रीकल्चर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इटली में एग्रीकल्चर बहुत ही कॉमन जॉब है, क्योंकि इटली जो है वो थोड़ा सा गर्म देश रहता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू स्लोवेनिया इटली में गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, और ये ज़्यादा रहती भी है। मतलब अगर स्लोवेनिया में 6 महीने गर्मी रहती है तो इटली में तकरीबन 8 महीने गर्मी रहती है, कई कई जगह तो 9-10 महीने भी गर्मी रहती है। हाँ, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर तो चलता ही रहता है। और मोस्टली मैं आपको एक इसमें फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इटली यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जो ऑलमोस्ट यूरोप के हर एक देश में, पास पास के देशों में तो बिल्कुल, लेकिन यूरोप के हर एक देश में कोई ना कोई वेजिटेबल सप्लाई करता ही है। मतलब कि आप इससे हिसाब लगा लो कि इटली में कितना एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर की जॉब्स कॉमन है, बाकी डिलीवरी की जॉब्स हो गई, ड्राइविंग की जॉब्स हो गई, टैक्सी की जॉब्स हो गई, ट्रक ड्राइविंग की जॉब्स हो गई, लेकिन हम इन पे कम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये इसको ही हम स्लोवेनिया के वर्क परमिट के साथ अभी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो कॉमन मिलता है लोगों को। जैसे स्लोवेनिया में वो कॉमनली मिल जाता है, तो ऐसे इटली में ये कॉमनली मिलता है। तो अगर बात करें कि इसका प्रोसेसिंग टाइम वगैरह क्या, देखिए स्लोवेनिया का तो लेंथी है, ठीक है, वो तो मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि वो क्यों इतना लंबा जाता है, उसके रीजंस वगैरह वगैरह, हम उस पर नहीं बात करते। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि स्लोवेनिया को 7 से 8 से 9-10 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो इटली का डी टाइप वीज़ा होता है, माफ़ कीजिएगा, जो परमिसो दी सोजोर्नो होता है, फिर से मैंने गलत बोल दिया कोई बात नहीं। ये जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है ये तकरीबन 2 से 3 मंथ में आपका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड ही प्रोसेस होता है इसका। जब आपके डॉक्यूमेंट तैयार हैं, आप इटली एम्बेसी में, इंडिया में या आपकी कंट्री में जो भी है वहाँ पर आप अप्लाई कर देते हो और ये सब डन हो जाता है। तो एक तो बेनिफिट है इस वीज़े का कि इटली में ये जल्दी आ जाता है। लेकिन अब जो मेन रीज़न है कि मैं इस वीज़े को रिकमेंड क्यों नहीं करता, मैं स्लोवेनिया के वीज़े को ही बोलूँगा कि अगर वो आपको परमिट मिल रहा है वही लो। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फ्यूचर जो स्लोवेनिया का परमिट होगा वो आपका एक्सटेंड होगा, ठीक है, वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसमें आपको ऑप्शन है, आप कंपनी में जॉब चेंज कर लो, उसी कंपनी में करते रहो, एक्सटेंड होता रहेगा। एज़ कम्पेयर टू ये वाले में क्या होगा, जब ये आपका 9 महीने पूरे हो जाएंगे, फर्स्ट तो देखना पड़ेगा उस वक्त सीज़न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वीज़ा आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए मिलता है, ना कि ये मिलता है आप यहाँ पर आकर जॉब ही चेंज करी जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत ही मतलब इसके कम चांस है कि जो आपका मालिक जिसने आपको काम पे रखा है 9 महीने के लिए या जो भी है, वो आगे जाके उसको एक्सटेंड करेगा। देखिए ऑप्शंस निकल आती हैं। मैं इटली में रहता नहीं हूँ, मुझे इटली के इतने रूल्स पता नहीं है, कमेंटों में आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि शायद इस वीज़े में फ्यूचर ज़्यादा नहीं है। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है यही मुझे मिल पाई है, तो इतना मैं बता सकता हूँ। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ स्लोवेनिया का वीज़ा। मगर अब बात करते हैं कि सैलरी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम बात करेंगे स्लोवेनिया और इटली में सैलरी के बारे में, तो सबके मन में यही आएगा कि भाई इटली में तो सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लोवेनिया तो छोटी सी कंट्री है, कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं वहाँ में लोग हैं भी नहीं भी हैं। इटली तो इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर तो मतलब हर एक मतलब अगर 10 में से 9 बंदों को तो इटली के बारे में पता ही, 10 में से 10 को ही पता है। लेकिन सैलरी अगर आप ये बात जान कर ना
जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सैलरी का क्या है लॉजिक इस वाले वीज़े में 9 महीने वाले और जो स्लोवेनिया में वर्क परमिट मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है, तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो जो स्लोवेनिया में सैलरी मिलती है जब आप आते हो स्टार्टिंग, वो है 1270 यूरो। हम इसको राउंड कर देते हैं, हम 1200 यूरो कर देते हैं। आज की डेट में 1200 यूरो 1,20,000 के करीब बन जाता है, ठीक है। उधर अगर हम इटली में कंपेयर करें, वहाँ पर आपको सैलरीज मिलती हैं बाय आवर। तो कई कई लोगों को तो बाय आवर इटली में 5 से 6 यूरो ही मिलता है। और एग्रीकल्चर सीज़न होता है, जॉब सिक्योरिटी का कुछ नहीं पता कि मतलब आप हिसाब लगा लो, जब तो पीक सीज़न होता है जैसे 1-2 महीना का, तब तो शायद कोई बंदा 200 घंटे भी काम कर ले, 300 घंटे भी काम कर ले। लेकिन जब पीक सीज़न होता ही नहीं है, जब काम ही कुछ नहीं होता, तब शायद 2-3 घंटे ही काम कर पाता है या उसको यहाँ से कहीं और जाना पड़ जाता है। तो मतलब आप डिफरेंस देखो कितना बड़ा है कि जो स्लोवेनिया में जब आप परमिट पे आते हो आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलनी ही मिलनी है। क्यों? क्योंकि स्लोवेनिया का जो काम करवाने का स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि आप अगर किसी को काम पे रखते हो ना, तो उससे आपको काम इतना लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको टैक्स तो देना ही है। अगर आप मतलब टैक्स देते रहो फिर काम मत करवाओ। तो यहाँ पर तो वो आपको सैलरी उतनी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन इटली में क्या होगा कि अगर आप पहले मंथ आए, आपने जम के काम किया, दिल खुश हो जाएगा, यार मेरे तो 1500 बन गए, 1600 बन गए। फिर धीरे धीरे जब सीजनल वीज़े में काम कम होता जाएगा, तब आपको फील होना शुरू होगा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ 600 यूरो बनते हैं, 700 यूरो बनते हैं। मतलब इटली में आने के बाद भी सिर्फ उतनी सैलरी जितनी आप इंडिया में काम करके भी कमा सकते हो। तो ये तो डिफरेंस है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई इटली के 9 मंथ के वीज़े पे आना चाहता है, उससे पहले आप एक बार स्लोवेनिया को रिसर्च कर लो, शायद वो आपके लिए बेटर हो, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है, पैसे भी ज़्यादा कमाओगे, प्लस यार कंट्री भी अच्छी है। मतलब मैं इटली को बुरा नहीं बोलता, इटली भी बहुत ही सुंदर कंट्री है, मतलब ज़बरदस्त कंट्री है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जो वेनिस है, जिसको पानी का शहर भी कहते हैं कि जी ये शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। मिलान है जिसको फैशन का हब कहते हैं, या आप ये कह लो कि फैशन का जन्म जहाँ पर हुआ था वो है। मतलब रोम है, रोम की तो हिस्ट्री इतनी मतलब ज़बरदस्त है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बेनिफिट्स ज़्यादा कहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो रिकमेंड, मेरी जो पर्सनल चॉइस है, आप लोगों की कुछ भी हो सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो स्लोवेनिया ही है। अब बात करते हैं, अब देखिए, अब कई बोलेंगे कि यार तुमने तो सिर्फ 9 महीने के बारे में ही बताया है, बाकी जो वीज़े मिलते हैं उसके बारे में तो बताओ। तो देखिए, मैंने उस वीज़े जो दूसरा वीज़ा है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वीज़ा है, जो स्लोवेनिया का ही वर्क परमिट टाइप होता है। उसके बारे में मैंने इसलिए ज़्यादा बात नहीं की है क्योंकि वो आज की डेट में सिर्फ मतलब आप हिसाब लगा लो कम ही लोगों को मिलता है, और मोस्टली यहाँ पर जो कंपनीज़ वाले या लोग हैं वो इसमें डल जाते भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इस टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। देखिए, अगर तो आप शांत स्वभाव के इंसान हैं, ठीक है, आपको खूबसूरती पसंद है, आपको हरियाली पसंद है, ठीक है, स्लोवेनिया आपके लिए बेस्ट कंट्री है, ठीक है। हरा ही हरा है, ठीक है, जहाँ पर भी जाओगे पेड़ लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट लेक, जिसको ब्लेड लेक कहते हैं, ब्लेड मतलब कि उसका नाम है ये ब्लेड, और वो एक मतलब झील के अंदर एक चर्च बना हुआ है जो कि टॉप का टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर लोग बहुत आते हैं। तो अगर वैसे आप शौकीन हो वो देख सकते हो, मतलब ज़बरदस्त। और जब बर्फ़ पड़ जाती है आप स्की करने जा सकते हो, स्नो बोर्डिंग कर सकते हो और ट्रैकिंग्स कर सकते हो, मतलब पहाड़ चढ़ उतर सकते हो, मतलब ज़बरदस्त है। प्लस इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, मतलब हवा साफ़ है, पानी साफ़ है। आप खुश ही होगे अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको ये सब पसंद है। आप पंजाब वाला माहौल चाहते हो, इंडिया वाली गर्मी चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगा फिर तो आप इटली आ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इटली है, मेजॉरिटी अराउंड वर्ल्ड के लोग यहाँ पर रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड, मतलब हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, खाना भी मिल जाएगा इंडियन, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ आपको फील आएगा कि शायद मैं इंडिया में ही हूँ,
ठीक है, कभी कभी आएगा। देखिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब जाओगे वहाँ पे नहीं आएगा, वो तो लगेगा यूरोपियन है, लेकिन जब आप किसी टाउन में रहोगे या फिर कहीं मतलब सिटीज़ के दूर रहोगे तो आपको शायद फील होगा कि यार मैं तो इंडिया में ही आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि इटली ना, एक आप हिसाब लगा लो कि अगर आप राजस्थान साइड जाते हो ना, जब गर्मी पड़ती, इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती इटली में। कमेंटों में प्लीज़ मेरा जुलूस मत निकालिएगा कि तुमने तो इटली को राजस्थान से कंपेयर कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इटली बहुत ही फ्लैट है, ठीक है। पहाड़ है, मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। नॉर्थ में, हर एक कंट्री के नॉर्थ में पहाड़ होते ही होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हैं। लेकिन जब जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो ना, रोम की तरफ, नेपल्स की तरफ, फिर समुंदर की तरफ, वो बहुत फ्लैट है, बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आप इटली में आते हो एज़ कम्पेयर टू स्लोवेनिया, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब्स ऑप्शंस ज़्यादा हैं, दोस्त वगैरह ज़्यादा बन सकते हैं बहुत। मतलब आप मतलब ये चीज़ अगर मैं इन्वायरमेंटल या फिर वेदर के हिसाब से चूज़ करूं, मैं तो स्लोवेनिया चूज़ करूंगा, फिर से मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि मुझे ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए लाइफ में, तो मैं शायद इटली की तरफ भी इन्फ्लुएंस हो जाऊं। तो ये तो बात हो गई कि कंट्रीज़ कैसी कैसी हैं। वर्क का भी हमने कवर कर लिया, अब कवर करते हैं कि लोग कैसे हैं इटली में, ठीक है, या फिर स्लोवेनिया में लोग कैसे हैं। स्लोवेनिया में लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए कई बार बैड एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा, मेरे भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं। मैंने भी कई बार फील किया है कि शायद यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन ये सब जगह है, ठीक है। अगर मैं इस बात को पकड़ के 100 वीडियोस बना दूं और बोलता रहूं, ये एक अच्छी बात नहीं है। देखिए हम एक कंट्री में आए हैं, हम एक फॉरेनर हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पंजाब में लोग काम करने आते हैं, ठीक है, हम भी कई बार उनको अच्छा नहीं बोलते, हम भी उनको कई बार अच्छा पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब ख़राब है, ठीक है, मतलब इंडिया ख़राब है, या कैसे भी हम बात लगा लें, तो ये सब चलता है हर एक कंट्री में। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक होते हैं और मैं सेंसिटिव टॉपिक से बचता हूँ। अब में से कई लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन फॉलो यार सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यंग बहुत हैं और खुशमिजाज हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडिया से आए थे, आजकल वो कईयों की गर्लफ्रेंड है, कईयों ने शादी कर ली है, वो यहाँ रहते हैं। तो चलिए एज़ कम्पेयर टू इटली में बहुत देशों के लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब एशिया के ऑलमोस्ट हर एक देश से लोग यहाँ पर हैं, यूरोप से लोग आते हैं। मतलब इटली में तो आपको हर तरीके के लोग दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कल्चर बहुत मल्टी कल्चर कंट्री है। इटली स्लोवेनिया एज़ कम्पेयर टू कम है। तो अगर आप अपना कल्चर फील करना चाहते हैं, आप ऐसे हैं कि आपको थोड़ा आप हेजिटेट करते हो कि नहीं यार स्लोवेनिया शायद मेरे लिए अच्छा नहीं, कि यहाँ पे कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप इटली, आपको मैं प्रेफर करता हूँ, इटली आपके लिए प्रेफर है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर ये दोनों देश साथ साथ लगते हैं तो क्या इनमें इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम है? यार देखो, इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। इंडिया पाकिस्तान में भी वो इतना कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर नहीं जाते। तो ये बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आप बिना मतलब अगर आप यूरोप के सिटीज़न हो ना, बिना पासपोर्ट के भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। कई बॉर्डर्स के ऊपर तो कोई चेकिंग भी नहीं होती। मतलब आप हिसाब लगा लो कि अगर ये साइड इटली है, ये साइड स्लोवेनिया है और यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है स्लोवेनिया में, आपने मैकडोनल्ड खाने जाना है, आप बस बॉर्डर क्रॉस करके मैकडोनल्ड लेके वापस अपने घर भी आ सकते हो, ऐसा हिसाब है। मतलब ये है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, कोई पता भी नहीं लग रहा कि आपने कंट्री भी चेंज कर लिया है, ये हिसाब है। स्लोवेनिया में अगर आप समंदर के शौकीन हो ना, तो स्लोवेनिया में आर्टिफिशियल बीच हैं, मतलब थोड़े छोटे बीच हैं। लेकिन इटली में और नेचुरल बीचेस हैं, मतलब सैंड बीचेस हैं। मतलब आप ट्रिस्टे से लेके अगर आप उस साइड को देखते रहो, वेनिस हो गया, पादोवा हो गया, फिर उधर जाते रहो तो बीच ही बीच है। तो समंदर की खूबसूरती तो इटली में ज़्यादा है अगर मैं बताऊं तो। अगर मैं समंदर का शौकीन हूँ, मैं तो इटली ही जाऊँगा। तो कुछ टॉपिक थे जो मतलब कवर हो सकते थे, लेकिन वो मैंने आगे की वीडियो के लिए छोड़े हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप मुझे अपने फीडबैक्स देते रहा करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे फीडबैक्स देते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के नीचे आपको कैसी लगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत बोली है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए आगे जाकर रिसर्च पूरी करूँगा। अगर अच्छी लगी उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी। वो आपने वो मीम देखा होगा ना, सब्सक्राइब कर दो आप मेरे चैनल को। लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्या पता किसी की हेल्प हो सके। तो आई होप स्लोवेनिया वर्सेस इटली का आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा। बताते रहेंगे, हमें तो ऐसी वीडियो बनानी आती है, आपको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। तो मिलते हैं आपको फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।